हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस चैनल पे। आज हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइजन के एकदम नए सीजन 3 की कहानी, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कलिंग गेम आर्क। और भाई ये आर्क सच में इस पूरे सीरीज का एक गेम चेंजिंग चैप्टर है। तो चलो बिना किसी देर के सीधा एपिसोड की तरफ चलते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूजी इतादोरी को, जो एक मैसिव कर्स्ड स्पिरिट से अपनी जान बचाता हुआ भाग रहा होता है। यूजी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे पार्कोर करता जा रहा होता है। तभी वो कर्स्ड स्पिरिट उसे पकड़ ही लेता है और लगता है अब खत्म। लेकिन अचानक कोई आता है और उस कर्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये कोई स्ट्रेंजर नहीं, ये कोई और नहीं बल्कि यूता ओपोत्सु होता है। लेकिन भाई यूता यहाँ यूजी को बचाने नहीं आया, वो यहाँ उसे खत्म करने आया है। इसके बाद कहानी थोड़ा पीछे जाती है और हम जेनिन फैमिली के इंटरनल ड्रामा में एंटर करते हैं। नाओया जेनिन, जो खुद को खानदान का नेक्स्ट एयर मानता है, अपने भाइयों और चचा ओगी जेनिन से बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा होता है। तभी एक खबर आती है जो सब कुछ बदल देती है। जेनिन फैमिली के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी वसीयत के मुताबिक अगला हेड नाओया को बनना था। लेकिन एक कंडीशन थी, अगर सतोरु गोजो की डेथ हो जाए या वो मिसिंग हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी और हेड की कुर्सी सीधा मेगुमी फुशिगुरु के पास जाएगी। ये सुन के नाओया का खून खोलने लगता है और वो डिसाइड करता है कि टोक्यो जाके यूजी और मेगुमी दोनों को रास्ते से हटा देगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूजी और चोसो को एक साथ। चोसो उसे जुजुत्सु हाई वापस चलने को बोल रहा होता है, लेकिन यूजी साफ मना कर देता है। उसकी रीजनिंग सिंपल है, अगर वो वापस गया तो सुकुना उसके बॉडी का यूज करके और इनोसेंट लोगों को हार्म करता रहेगा। तो दोनों मिलकर शहर के कर्स्ड स्पिरिट्स को क्लियर कर रहे होते हैं। चोसो अंदर ही अंदर ऑब्जर्व करता रहता है और रियलाइज करता है कि यूजी पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसकी कर्स्ड एनर्जी पे कंट्रोल अब पहले से कहीं बेटर है। तभी वहां नाओया धूमधाम से अराइव करता है और सीधा मेगुमी के बारे में पूछना शुरू कर देता है। और साथ ही ये भी अनाउंस करता है कि गोजो के डिसअपियर होने के बाद अब ऑफिशियली यूजी को डेथ सेंटेंस सुनाया जा चुका है। नाओया अपनी इनसेन स्पीड का यूज करते हुए दोनों पे अटैक करता है, लेकिन तभी यूता ओकुत्सु वहां एंटर करता है और उसकी कर्स्ड एनर्जी का ऑरा इतना ओवरवेलमिंग होता है कि सब एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। यूता सीधा यूजी के पीछे निकल पड़ता है और चोसो नाओया को रोक के रखता है। अब शुरू होती है यूजी वर्सेस यूता, और भाई ये फाइट एब्सोल्युटली ब्रूटल है। यूता की रॉ पावर के सामने यूजी क्लियरली स्ट्रगल करता नजर आता है। यूता खुद बताता है कि उसके पास गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है। हाँ, गोजो से ज्यादा। हालांकि गोजो की 6 साइज की वजह से उनकी एनर्जी कभी ड्रेन नहीं होती, इसलिए कंपैरिजन अलग है। यूजी एक चाकू निकालता है और यूता की कटाना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूता उसे कंप्लीटली फेक आउट करता है। एक हैवी पंच कनेक्ट करता है और यूजी का चाकू टूट जाता है। तभी रिका सडनली मैनिफेस्ट होती है और यूजी को इतनी टाइट ग्रिप में लॉक कर लेती है कि वो 1 इंच भी नहीं हिल सकता। यूता अपनी ब्रोकन ब्लेड उठाता है और उसे सीधा यूजी के चेस्ट में ड्राइव कर देता है। करते वक्त वो धीरे से कहता है, मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, और उसी पल यूजी की सांसें रुक जाती हैं। एपिसोड यहाँ खत्म होता है। क्या यूता ने सच में यूजी को मार दिया या कुछ और चल रहा है पर्दे के पीछे? जानने के लिए बने रहिए, अगले एपिसोड में सब कुछ क्लियर होगा। तब तक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेक केयर, गुड बाय।